नॉर्मली तो मूंगफली की जो चिक्की है सिर्फ दो ही बेसिक इंग्रेडिएंट से बनती है, एक गुड़ और दूसरा मूंगफली। पर आज मैं इसमें एक तीसरा सीक्रेट इंग्रेडिएंट डालूंगी, जिसके वजह से जो हमारी चिक्की है लंबे समय तक क्रिस्पी और क्रंची बनी रहेगी। मैं आपको खाकर भी बताती हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त बनी है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं रश्मि और आपका स्वागत है रे किचन में। और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। यहाँ पे मैंने 300 ग्राम मूंगफली ली है और ये कच्ची मूंगफली है। अगर आप इसे कप के मेजरमेंट से नापोगे तो ये 2 कप है। और आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से कच्ची है, तो इसे हमें रोस्ट करके लेना है, यानी कि भून कर लेना है। तो इसके लिए गैस पे मैंने कढ़ाई चढ़ाई है। तो अब हम इसमें मूंगफली डालेंगे और इसे हम ड्राई रोस्ट करेंगे। तो इसे हमें मीडियम फ्लेम पे लगातार चलाते हुए भूनना है। इसे हम तब तक भूनेंगे जब तक कि ये अच्छे से करारी ना हो जाए। अगर आपने इसे हाई फ्लेम पे भुना तो ऊपर का छिलका जो है जल्दी से जल जाएगा और मूंगफली जो है अंदर से कच्ची ही रहेगी। तो अंदर से मूंगफली को अच्छे से पका कर लेना बहुत ज़रूरी है, इसलिए इसे लगातार चलाते हुए भुनेंगे, तभी जो आपकी चिक्की है एकदम क्रिस्पी और क्रंची बनेगी। तो लगभग इसे भूनते हुए 1 मिनट हो गया है। तो इसका छिलका जो है आसानी से निकले और इसका जो भुनने का टाइम है वो भी थोड़ा हमें कम लगे, इसके लिए हम करेंगे कि मैंने थोड़ा सा पानी लिया है, तो इसे हम हाथों में लेकर इस तरह से स्प्रिंकल करेंगे, यानी कि छिड़केंगे और फिर हम इसे लगातार चलाते हुए भूनेंगे। इससे होगा ये कि ये बहुत ही जल्दी भून भी जाएगा और इसका जो छिलका है आसानी से निकल भी जाएगा। आपको जो दिखने में ये हल्का गीला लगेगा, बट आप नोटिस करोगे कि ये बहुत ही जल्दी ड्राई होके इसका जो छिलका है वो निकलना स्टार्ट हो जाएगा। अभी आपको इसमें से चटकने की आवाज़ सुनाई दे रही होगी। जैसे ही चटकने की आवाज़ पूरी तरह से बंद हो जाए, यानी कि हमारी जो मूंगफली है वो अंदर तक अच्छे से पक गई है। ऐसे तो नॉर्मली इसे भुनने के लिए 10 मिनट लगते हैं, बट अगर इस तरह से आप भुनोगे तो ये विदिन 5 मिनट में भुनकर रेडी हो जाता है। आप देख सकते हैं कि हल्के हल्के जो छिलके हैं उनमें क्रैक आना स्टार्ट हो गया है और निकलने भी लगे हैं और ये पूरी तरह से रोस्ट भी हो गए हैं। तो अब हम गैस को ऑफ कर देते हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा हमें इसे नहीं पकाना है, वरना मूंगफली जो है जलने लगेगी और इसका स्वाद जो है कड़वा हो जाएगा। इस तरह से बड़ी सी थाली में इन्हें निकालने से उनका जो कुकिंग प्रोसेस है वो स्टॉप भी हो जाएगा और ये बहुत जल्दी ठंडे भी हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो मूंगफली है हल्की गर्म है, पूरी तरह से इसे ठंडा करके ना ले, हल्की गर्म होती है तभी इसके जो छिलके हैं बहुत ही आसानी से निकल आते हैं। तो आप जैसे चाहो इसका छिलका उतार सकते हैं, या फिर आप इस तरह से दोनों हाथों में लेकर इसे रब करें तो देखिए छिलका जो है आसानी से निकल आता है। तो यहाँ पे मैंने सारे मूंगफली को अच्छे से हाथों में रब करके इनका जो छिलका है इसे निकाल दिया है। अब हम इसे इस तरह से थाली में लेके ही हल्का सा छिड़केंगे, जिससे कि इनका जो छिलका है वो अलग हो जाए। तो ये देखिए सारा छिलका एक साइड पे हो गया है और मूंगफली जो है एक साइड पे हो गई है। तो ये जो सारा छिलका है वो हमें नहीं चाहिए, तो इसे निकाल देंगे और इसी तरह से 2 से 3 बार इसे छिड़क कर पूरा जो इसका छिलका है उसे क्लीन कर लेते हैं। मेरे पास इस तरह का एक भारी सा बर्तन है, आप चाहो तो कोई कटोरी भी ले सकते हैं और इसके पिछले हिस्से से इस तरह से प्रेस करते हुए इसे हम हल्का हल्का क्रश करेंगे, जिससे कि जो साबुत मूंगफली है उसके 2 हिस्से हो जाए, क्योंकि हमें एकदम बड़े बड़े साबुत मूंगफली नहीं चाहिए। जितनी मूंगफली क्रश रहेगी उतनी ही हमारी चिक्की पतली बनेगी और क्रिस्पी बनेगी। तो इस तरह से हल्के हल्के हाथों से इसे प्रेस करते हुए मूंगफली को हम पूरा छुटा कर लेते हैं। तो देखिए मूंगफली यहाँ पे रेडी हो गई है। तो चलिए अब हम चिक्की बनाना शुरू करते हैं। चिक्की बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 300 ग्राम गुड़ लिया है। मेरे यहाँ पे जो जैगरी मिलती है वो इस तरह के छोटे छोटे नगेट्स में मिल रही है, तो मैं आज उसी का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो मुझे इसमें तोड़ने का या फिर कट करने की मेहनत नहीं लगी है। ऐसे तो गुड़ यानी कि जो जैगरी है एक बड़े से टुकड़े में आता है, जो कि 250 या फिर 300 ग्राम के इसमें मिलता है, आधा किलो का भी मिलता है। तो अगर आपके पास उस तरह का है तो आप उसे छुरी से कट करके छोटे छोटे पीसेस में कट करके उसका इस्तेमाल करें। तो चलिए फटाफट चिक्की बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। गैस को ऑन कर लेते हैं और ये जो हमारा सारा गुड़ है यानी कि 300 ग्राम का गुड़ है इसे हम इसमें डाल देंगे। 1 बड़ा चम्मच के करीब हम इसमें पानी डालेंगे, जिससे कि गुड़ को पिघलने में आसानी हो। चिक्की बनाने के लिए आपको एक बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो गुड़ है वो हल्के कलर का होना चाहिए। अगर जो डार्क कलर यानी कि जो घेरा कलर का आता है, काला कलर का गुड़, उसका इस्तेमाल आप ना करें। मार्केट में चिक्की वाला गुड़ भी मिलता है जो कि चिक्की के लिए स्पेशली इस्तेमाल किया जाता है, तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गुड़ भी मैंने यहाँ पे 300 ग्राम ही लिया है
300 ग्राम मूंगफली के लिए हम 300 ग्राम गुड़ का इस्तेमाल करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि गुड़ के जो सारे क्यूब्स से ऑलमोस्ट सारे पिघल गए हैं, यानी कि मेल्ट हो गए हैं। तो इस स्टेज पे हम करेंगे कि आधा छोटा चम्मच हम इसमें घी ऐड करेंगे। घी की वजह से इसको फ्लेवर भी मिलेगा, साथ ही में इसे शाइन भी मिलेगी। इसे लगातार चलाना बहुत ज़रूरी है, वरना जो हमारा गुड़ है वो तले में जाके चिपक जाएगा और जलने लगेगा। इस रेसिपी के लिए आप कोशिश करें कि नॉनस्टिक कढ़ाई का ही इस्तेमाल करें। आप देख सकते हैं कि अब इसमें बबल्स आने लगे हैं, यानी कि जो हमने गुड़ का जो छाछनी बनी है वो अच्छे से पक गई है। तो यहाँ पे मैंने एक कटोरी में पानी लिया है, इसमें हम 1 से 2 बूंद छाछनी के डाल देंगे और चेक कर लेते हैं कि जैसे हमें छाछनी चाहिए वैसे ये बनी है कि नहीं। तो देखिए अभी भी इसका सॉफ्ट बॉल बन रहा है, यानी कि परफेक्ट नहीं बनी है, इसका कड़क बॉल होना चाहिए। तो अभी भी सॉफ्ट है, तो इसे और 2 मिनट के लिए हम पका लेते हैं। आँच को कहीं भी हमें बहुत ज़्यादा हाई पे नहीं करना है या मीडियम पे नहीं करना है। आँच को लो टू मीडियम के बीच में रख के ही इसे लगातार चलाते हुए पकाना है। तो 2 मिनट हो गए, चलिए फिर से एक बार चेक कर लेते हैं कि जैसे हमें चाहिए वैसी ही चाशनी बनी है कि नहीं। तो इसके 1 से 2 बूंदे डाल देते हैं। ये एकदम कड़क बनी है। मैं इसे किचन सरफेस पे फेंक के बताती हूँ, अगर इसमें से साउंड आ रहा है यानी कि परफेक्ट बनी है। तो अब जाके गुड़ की जो कंसिस्टेंसी है एकदम परफेक्ट हो गई है। आप देख सकते हैं कि गुड़ को काफ़ी देर हो गए पकते हुए और उसकी वजह से इसका जो कलर है गहरा होने लगा है। तो इसका कलर जो हल्का हो और जो हमारी चिक्की है वो अच्छी खासी क्रंची बने, तो इसके लिए हम इसमें एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने खाने का सोडा यानी कि बेकिंग सोडा लिया है। ये वही सोडा है जिसे कुकिंग सोडा भी कहते हैं। तो ये हम आधा छोटा चम्मच डालेंगे और इसे अच्छे से मिलाते हुए पकाएंगे। जैसे ही सोडा इसमें मिलेगा आप देख सकते हैं इसका कलर जो है पूरी तरह से चेंज हो गया है, यानी कि हल्का हो गया है। और बस हार्डली इसे आधे मिनट के लिए पकाना है। अब हम गैस को एकदम धीमा करेंगे और जो हमने मूंगफली रेडी करके रखी है अब हम इसे इसमें डाल देते हैं। अब हम इसे अच्छे से मिलाते हुए इसे मिक्स करेंगे, जिससे कि हर एक मूंगफली पे चाशनी की अच्छी सी कोटिंग हो जाए और ये सारा मिक्सचर जो है एक डो की तरह लगने लगे। आँच को मैंने धीमा ही रखा है। ध्यान रहे यहाँ पे बेकिंग पाउडर या फिर इनो का इस्तेमाल नहीं करना है। आप चाहो तो विदाउट बेकिंग सोडे के भी इसे बना सकते हैं, बट अगर आपकी चिक्की आपको बहुत ज़्यादा क्रंची चाहिए तो आप यहाँ पे बेकिंग सोडे का इस्तेमाल करें। तो अभी आप देख सकते हैं कि इसमें भी काफ़ी ज़्यादा तारे बनने लगी हैं, यानी कि ये परफेक्टली कुक हो गया है। तो अब हम गैस को ऑफ कर देते हैं। यहाँ पे मैंने सेम थाली ली है जिसे मैंने उल्टा करके रखा है। तो इसी के ऊपर हमारी चिक्की को हम सेट करने वाले हैं। तो इसके ऊपर थोड़ा सा घी डालेंगे और इसे अच्छे से ग्रीस कर लेंगे, जिससे कि हमारी जो चिक्की है वो आसानी से निकल आए। साथ ही में मैंने यहाँ पे बटर पेपर लिया, इसके ऊपर भी हम घी लगा कर रेडी कर लेंगे, क्योंकि चिक्की काफ़ी गर्म रहेगी तो उसे बेलने में हेल्प होगी। तो अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप कोई भी प्लास्टिक रैप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गर्मा गर्म सारी चिक्की का जो मिश्रण है इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं। और यहाँ पे मेरे पास बटर पेपर है, तो इसके ऊपर अब बटर पेपर रखेंगे। तो अब हम बेलन की सहायता से इसे इस तरह से बेलते जाएंगे और इसे इवनली सेट करेंगे। अब हमें जो प्रोसेस है थोड़ा फास्ट करना है, क्योंकि चिक्की फटाफट जमने लगेगी। अब जो ऊपर का बटर पेपर है इसे निकाल लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि चिक्की को मैंने पूरी थाली पे अच्छे से सेट कर लिया है, अच्छे से स्प्रेड कर लिया है। अभी भी ये काफ़ी गर्म है, चिक्की सेट होने के लिए रेडी है। जब ये गर्म होती है तभी हम छुरी से इसके ऊपर निशान लगा लेंगे, वरना बाद में इसे कट करने में मुश्किल आ सकती है, क्योंकि तभी ये काफ़ी क्रिस्पी हो जाएगी और कड़क हो जाएगी। अब मैं इसे इसी तरह से किचन काउंटर पे छोड़ दूँगी, जिससे कि पूरी तरह से ठंडी हो जाए। उसके बाद ही हम इसके पीसेस जो है अलग कर लेंगे। इसे जमने के लिए सिर्फ 15 से 20 मिनट लगते हैं। ठंडी का मौसम है तो झटपट जम जाती हैं, और अगर आप गर्मी के मौसम में बना रहे हो तो आप इसे आधा से पौना घंटा रखें। तो ये बिल्कुल बनकर रेडी है। उम्मीद है आपको ये चिक्की पसंद आई होगी। इसे आप बनाकर कोई भी एयरटाइट कंटेनर में भर कर 2 से 3 महीने तक आराम से एंजॉय कर सकते हैं। इसका जो क्रंचीनेस है वो हमेशा बरकरार रहेगा। बहुत ही ज़बरदस्त बनी है। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें।